Good morning, student. Welcome to the TSN school. I am going to teach you हिंदी. बच्चों, आज हम क्लास सेकंड में चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे और समझेंगे. इसका नाम है प्यारे न्यारे ये पक्षी. बच्चों, इनमें आसमान में जो पर्यावरण होता है उन पक्षियों के बारे में बताया है कि पक्षियों की दुनिया भी बड़ी विचित्र होती है. उन्हें खुले आसमान में रहना, खुले आकाश में पर्यावरण में विचरण करना उन्हें पसंद होता है. तो आइए बच्चों, आज का हम चैप्टर पढ़ते हैं और समझते हैं. चीची गुटरगू काव काव में आओ आओ में जैसी आवाज़ें हमें अपने आसपास प्राय सुनाई देती हैं. बच्चों, सुबह होते ही हम ये आवाज़ें सुनाई देती हैं हमें. चीची कौन करता है? चिड़िया. गुटरगू कबूतर करने लग जाते हैं. काव काव कुछ कौवे करने लग जाते हैं. और आओ आओ मोर करता है. तो ऐसी आवाज़ें हमें हमारे घर के आसपास में खुले मैदान में सुनाई देती है. क्या आप जानते हैं कि ये आवाज़ें किसकी हैं? बच्चों, अभी जैसे मैंने आपको बताया है, गौरैया जो होती है, गौरैया एक चिड़िया होती है, वह चींची करती है. कबूतर गुटरगू करता है. कौवा काव काव करता है. मोर में आव आव करके बोलता है. और मैना किक करती है. तो ये ऐसे बहुत सारे पक्षी जो हम जिन्हें जानते हैं, जिनका नाम जानते हैं, उनकी आवाज़ भी हम पहचानते हैं. तो जब ये सुबह बोलते हैं बच्चों, तो कितना अच्छा लगता है. अपन को भी लगता है कि अपन को भी इनके साथ प्रातःकाल जल्दी जगना चाहिए और इनके जैसे कार्य पे लगना चाहिए, ऐसा लगता होगा मानो. आंगन में फुदकने वाले, प्रातःकाल चहकने वाले इन पक्षियों के बारे में आप जानते होंगे बच्चों. आओ इन पक्षियों में से कुछ के बारे में हम आपको बातें बताएं बच्चों. इनमें 3 कहानियाँ दे रखी है, कौवे की, मैना की और मोर की. तो आइए बच्चों, इन 3 कहानियों को हम विस्तार से पढ़ते हैं और समझते हैं. चलो बच्चों, सबसे पहले हम कौवे की बात करते हैं. कौवा बहुत चालाक होता है. आपने देखा होगा, छोटे बच्चों के हाथ से रोटी, फल आदि छीन कर ले जाता है. फुर उड़ जाता है. खाने की चीज़ों पर ताक लगाए यहीं कहीं बैठा रहता है. मौका मिलते ही झपटता है और चीज़ें लेकर उड़ जाता है. गांव हो या शहर, कोई सब जगह रहते हैं. कोई अपने घोंसलों पर पेड़ बनाते हैं. देखिए बच्चों, कौवा एक पक्षी है. आपने भी देखा होगा, ये काले रंग का रहता है और ये हमेशा काव काव करता रहता है. और इतना चालाक होता है बच्चों ये कि कुछ भी खाने की चीज़ हो, उसके हाथ में, किसी के हाथ में हो या कहीं रखी हो, तो उसको लेकर फुर से जल्दी से वह उड़ जाता है. और कौवा अपन को हर जगह दिखाई देता है बच्चों. गांव जाएं या अपन शहर जाएं या अपन एक स्थान से कहीं दूसरे स्थान जाएं, तो कौवा हमें हमेशा दिखाई देता है. और कौवा जो है, ये जो इनके घोंसले होते हैं बच्चों, ये कहाँ बनाते हैं? कौवे भी चिड़िया की तरह घोंसले अपने पेड़ों पर ही बनाते हैं. मादा कौवा एक बार में 4 या 5 अंडे देती है. जो मादा कौवा होती है वो एक बार में, यानी एक ही बार में 4 या 5 अंडे देती है. और उनके अंडों का रंग कुछ हरा होता है. जब मादा कौवा अंडे देती है तो जो अंडों का रंग होता है बच्चों, वो हरे रंग का होता है. अंडों से बच्चे निकलने पर उन्हें बड़े प्यार से पालते हैं. यदि कोई इनके घोंसले के निकट चला जाए तो वह काँव काँव करके झपट पड़ते हैं. यानी कि पक्षी भी अपन इंसान की तरह ही उनके बच्चों को पालते हैं बच्चों, बड़ी ही प्यार से. जैसे उनके कोई घोंसलों के पास, यानी उनके कोई अंडों के पास कोई कुछ और पक्षी जा रहा हो, तो कौवे क्या करते हैं, ये पक्षी क्या करते हैं, अपनी काँव काँव कर करके इनको या झपट्टा मार के उस दूसरे पक्षियों को भगा देते हैं. तो कौवे काँव काँव करके झपट पड़ते हैं. खाने की चीज़ें अपनी चोंच में दबा कर लाते हैं और अपने बच्चों की चोंच में खाने की चीज़ें डालते हैं. जैसे कौवा भी खा सकता है चूहा, मछली, कीड़े मकोड़े, रोटी, फल आदि. कौवा छोटी छोटी और गाने वाली चिड़ियों को बहुत तंग करता है. जो चिड़िया होती है वो जो ची ची करती है, तो वो उन्हें बहुत तंग करता है. इसके बाद बच्चों, नीचे दे रखी है मैना की कहानी. आप देखिए, आपको एक चित्र में मैना और उसका घोंसला दिखाई दे रहा है. मैना कैसे रंग की है बच्चों? मैना एक कत्थई रंग की है. और मैना, आपने देखा और सुना ही होगा कि मैना की कितनी मीठी आवाज़ होती है और कौवे की कितनी ची ची यानी काँव काँव की आवाज़ होती है. तो दोनों की आवाज़ों में बहुत अंतर होता है बच्चों. तो आओ आज हम इसके बाद मैना की कहानी पढ़ते हैं और समझते हैं.
मैना को पहचानना बहुत आसान होता है। ये हमारे घर के आसपास ही चहकती और फुदकती रहती है। मैना कबूतर से छोटी होती है। यह कत्थई रंग की चिड़िया होती है, जैसे कि आपको चित्र में दे रखा है। इसका सिर काला तथा चोंच और टांगे पीली होती है। इसका सिर क्या होता है बच्चों? काले कलर का होता है। चोंच और टांगे पीली होती है। मैना की आँख के चारों ओर एक पीला घेरा होता है। चारों ओर एक पीला घेरा होता है। मैना मनुष्य के आसपास ही रहना पसंद करती है। मैना जो होती है वो अपने घर पर रहती है आसपास। क्यों? क्योंकि घर पर हम मनुष्य होते हैं बच्चों, या कहीं कोई अच्छे वातावरण में, कोई ऑफिस हो, कोई दफ्तर हो, तो उसमें मैना रहना पसंद करती है। दीवारों के छेदों में या पेड़ों की कोटरों में ये अपना घोंसला बनाती है। ये घोंसला कहाँ बनाती है? दीवारों के छेदों में। छेद देखे होंगे या कभी आप बड़ी दीवारों पे, मतलब बड़ी दीवार देखी होगी। ये मैना जो कुछ पक्षी होते हैं ये वहीं अपना घोंसला बनाते हैं। ये कीड़े मकोड़ों को खाती है। मैना को किसान के हल के पीछे कीड़ों की तलाश में फुदकते हुए देखा है। जब किसान हल चलाता है तब वहाँ से बहुत कीड़े उड़ते हैं, तो मैना तो कीड़े खाती है और मतलब उसी के किसान के पीछे वो घूमती फिरती रहती। क्यों? क्योंकि जब किसान हल चलाता है तो कीड़े मकोड़े उड़ते हैं, तो मैना उनकी खाने की तलाश में उनके पीछे पीछे उड़ती रहती है। रसों में बनी चीज़ों भी खा लेती है। जो अपन रसों में बनाते हैं यानी खाने पीने की चीज़ें, वो भी मैना आसानी से खा लेती है। तोता मैना की कहानियाँ बड़ी प्रसिद्ध है, आपने सुनी होगी। इसके बाद हम मोर की कहानी पे चलते बच्चों। नीचे देखिए आप, मोर बड़ा सुंदर पक्षी है। गांव के आसपास पेड़ों पर और घरों की छतों पे हम इसे देख सकते हैं। बच्चों मोर तो इतना अच्छा लगता है कि मोर की तो हम तस्वीरें भी रखते हैं घर में, और मोर पंख भी रखते हैं घर में। मोर की पूंछ में लंबे लंबे रंग बिरंगे पंख होते हैं, देखे होंगे आपने, कितने सुंदर लगते हैं वो पंख। इन पंखों पर चांद जैसी आकृति बनाई होती है। नाचते समय मोर इन पंखों को ऊपर उठाकर आधे गोले में फैलाता है और फिर वो नाचता है, क्योंकि उन मोर का नाचना उसको अच्छा लगता है। वो नाचता है और कैसा कि सारे पंखों को वो आधे गोले में उठा लेता है और उसके बाद वो आराम से अपनी मस्ती में नाचता है। प्रतिवर्ष मोर की पूंछ के कुछ पंख गिर जाते हैं। आपने देखे होंगे खेतों में जब मोर नाचते हैं तो उनके पंख भी गिर होते हैं, उनकी जगह नए पंख निकलते हैं। बरसात में उमड़ते घुमड़ते बादलों के नीचे नाचता मोर मन को मोह लेता है। मोर के सिर पर रंग बिरंगे छोटे छोटे पंखों की कलगी होती है और मोर की पूंछ में लंबे पंख नहीं होते हैं। रात में मोर पेड़ की ऊंची डालियों पर बसेरा करता है। बच्चों पक्षी जो रहते हैं छोटे, वो तो घोंसला बनाते हैं, लेकिन जो ये पक्षी है हमारा मोर, वो कहाँ सोता है रात को, मतलब उसका घर कहाँ होता है? वो जो ऊंचे बड़े पेड़, घने पेड़ होते हैं, उनकी जो बीच बीच में डालियाँ होती है, वो वहाँ बसेरा करता है, यानी वहाँ रहता है। मोरनी झाड़ियों के बीच में बने घोंसले में 3 से लेकर 5 तक अंडे देती है। मोरनी क्या देती है बच्चों? अंडे देती है। कितने देती है? 3 से लेकर 5 तक। मोर कीड़े मकोड़े, छिपकली और छोटी मोटी सांप को खा जाता है। अनाज भी मोर का प्रिय है। अगर हम अनाज डालें तो वो भी खा लेता है। मोर खेतों में बोई मूंगफली और मक्का के दाने भी खा जाता है। जब वे खेत में जाता है तो वो मूंगफली और मक्के के जो दाने होते हैं वो खा जाता है। इससे किसानों की फसलों को हानि होती है। मोर की आव आव की आवाज़ बड़ी मनमोहक लगती है। जब बारिश के दिन होते हैं बच्चों, तो मोर कैसी आवाज़ करता है? आओ आओ, यानी वो बारिश को कहता है आओ आओ। मोर की आव आव की आवाज़ बड़ी मनमोहक लगती है। मोर की सुंदरता को देखकर ही इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है। तो बच्चों हमारे जब प्रश्न आएगा कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो आप सब क्या बताएंगे बच्चों? आप सब बताना होगा हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। मोर की हत्या या उसे तंग करना एक अपराध है। ऐसा करने वाले लोगों को जेल भी हो सकती है। तो जब हम मोर की हत्या करते हैं या उसे तंग करते हैं तो राष्ट्रीय पक्षी होने के कारण मोर क्या हत्या करना अपराध होता है बच्चों, और ऐसे में हमें जेल हो सकती है। तो बच्चों आज का ये चैप्टर आपको समझ में आया है। आप वापस एक बार पढ़िएगा और समझिएगा। इसी के साथ बच्चों नीचे दिए गए कुछ अभ्यास प्रश्न पे चलते हैं। आप देखिए और समझिए।
पहला प्रश्न आता है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। कौवा होता है चालाक या भोला भाला? तो बच्चों हमने अभी चैप्टर में क्या समझा था? कौवा चालाक होता है, तो चालाक पर हम सही का निशान लगाएंगे। दूसरा प्रश्न आता है, कौवा अपना घोंसला बनाता है झाड़ियों पर या पेड़ों पर? तो कहाँ बनाता है बच्चों? पेड़ों पर। पेड़ों पर हम सही का निशान लगाएंगे। मैना का रंग होता है, कौन से रंग की होती है? लाल या कत्थई? तो मैना का रंग कत्थई रंग का होता है, तो कत्थई पर हम सही का निशान लगाएंगे। मोर की हत्या करने पर हो सकती है? बच्चों ये तो अभी अभी समझाया हमने, तो आप बताएं मुझे, जेल या पिटाई? तो मोर की हत्या करने पर हमें जेल हो सकती है, यह एक कानूनन अपराध है, तो जेल पर हम सही का निशान लगाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। प्रश्न 2 है, ऊंची शब्दों द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान हमें भरने होंगे बच्चों। पहला आता है, मैना की टांगे हमने पढ़ा था चैप्टर में, कैसी होती है? पीली होती है, यानी मैना की टांगे पीली होती है। मोर की पूंछ में कैसे पंख होते हैं बच्चों? रंग बिरंगे पंख होते हैं। मोर से किसानों की फसलों को क्या होता है बच्चों? लाभ होता है या हानि? क्योंकि वो फसलें भी तो खाता है ना, तो हानि होती है उन किसानों को। मोर को क्या घोषित किया है बच्चों हमने? मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है। इसके बाद प्रश्न 3 पे चलते हैं, सत्य अथवा असत्य। पहला आता है, गौरैया गुटरगू गुटरगू करती है? तो बच्चों गौरैया गुटरगू नहीं करती है, वो चींची करती है, तो यह असत्य होगा। कौवा बहुत चालाक होता है, ये तो हम जानते हैं, तो ये होगा सत्य। मैना कबूतर से छोटी होती है? सत्य, मैना तो छोटी होती है। मोरनी 8 से 10 अंडे देती है? नहीं, मोरनी 3 से 5 अंडे देती है, तो ये होगा हमारा असत्य। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है? यस, तो ये होगा हमारा सत्य। मोर हमारा कानूनन राष्ट्रीय पक्षी है। इसके बाद प्रश्न उत्तर पे चलते बच्चों। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला देखिए बच्चों, कबूतर, कौवे और मोर की आवाज़ कैसी होती है? तो बच्चों हमने ये कहानियाँ पढ़ी हैं, तो कबूतर आपने भी देखा होगा, कबूतर कैसी आवाज़ करता है बच्चों? कबूतर गुटरगू गुटरगू की आवाज़ करता है। कौवा कैसी आवाज़ करता है? कौवा काव काव की आवाज़ करता है। मोर कैसी आवाज़ करता है? मोर आव आव की आवाज़ करता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कौवे कहाँ कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं बच्चों? कौवे तो हमें सब जगह दिखाई दी जाते हैं। कौवे गांव, शहर और सब जगह रहते हैं। मैना की आंखों के चारों ओर क्या होता है? अभी हमने चैप्टर में पढ़ा है और समझा है, तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? इसका उत्तर होगा, मैना की आंखों के चारों ओर एक पीला घेरा होता है। अगला प्रश्न है, किन पक्षियों की कहानियाँ प्रसिद्ध हैं? कौवा, मैना और मोर की कहानियाँ प्रसिद्ध है। इसमें तोता मैना की कहानियाँ भी प्रसिद्ध हो जाएगी। तो बच्चों इसी के साथ मैं आज का चैप्टर और अभ्यास प्रश्न में समाप्त करती हूँ। अभ्यास प्रश्न आप आपकी हिंदी की कॉपी में करके देखिएगा, ये आपका होमवर्क है बच्चों, और समझिएगा और आप इन्हें प्रश्न उत्तर को याद कीजिएगा। तो बच्चों आज का आपको चैप्टर भी समझ में आया होगा, आप चैप्टर को भी वापस समझिएगा और प्रश्न उत्तर भी आप करिएगा और याद करिएगा। तो बच्चों आज का चैप्टर और मैं प्रश्न उत्तर यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद बच्चों।